संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद से ही लगातार नितिन गडकरी क्या सोच रहे हैं, नितिन गडकरी क्या कहते हैं, इस पर सभी की निगाहें थी। सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उनके बहुत सारे बयान वायरल हो गए। इन बयानों के मायने क्या थे? उन्होंने ट्विटर पर आकर नाराजगी जाहिर की कि तोड़ मरोड़ कर उनके पुराने बयानों को पेश किया जा रहा है। कानूनी कार्रवाई तक की बात उन्होंने कही। ये सारी बातें हाल के दिनों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ में हुई है। उनका ये अंदाज देखने को मिला। इसके बाद सभी को इंतजार था कि वो इन सारी चीजों पर क्या कहते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। और उन्होंने इन सारे सवालों के जवाब एक इंटरव्यू में बड़ी बेबाकी के साथ दिए हैं। नितिन गडकरी ने इन सारे सवालों के क्या जवाब दिए, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। वो अपनी बेबाकी के लिए मशहूर हैं और केंद्रीय नितिन गडकरी आजकल का खासे चर्चा में बने हुए हैं जब से वो संसदीय बोर्ड से बाहर किए गए हैं। क्या वो हाशिए पर चले गए हैं? क्या उनका डिमोशन हो गया है? राजनीति को लेकर दिए गए बयानों की वजह से? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में चल रहे हैं। और एक निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने राजनीति को लेकर इन तमाम सवालों के जवाब दिए। खुलकर अपनी बात उन्होंने रखी है। उनसे पूछा गया कि आप मीडिया के कुछ कोट से नाराज हैं या मीडिया आपके बारे में जो खबरें दिखा रहा है उससे नाराज हैं। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा खुलकर बोलता हूं। आप पुराने भाषण को काट छाट के चलाते हो, बिना किसी औचित्य के आप उसको दिखाते हो। मैं दुखी हूं इस बात से। अगर मैंने बोला है तो खुलकर छापो। मैं मर्द आदमी हूं और मैं डरता नहीं हूं। किसी से मैं पार्लियामेंट में बोल देता हूं, तुमको पटता है तो वोट देना, नहीं तो जो आदमी भविष्य की चिंता नहीं करता है वो खुश रहता है। आप कह सकते हैं ये मेरा नेगेटिव पॉइंट है। मैंने आज तक अपना पोस्टर तक नहीं छपवाया। ये सारी बातें नितिन गडकरी ने कही और बड़े बेबाक अंदाज में कही है। ऐसा लगा कि नितिन गडकरी इंतजार कर रहे थे कि वो इन सारे सवालों के जवाब दें कि आपको पटता है तो आप वोट दें, यानी आपको अच्छा लगता है तो मुझे वोट दें, नहीं तो नहीं दें। मैं अपने काम के दम पर जनता के बीच में जाता हूं। ये बात उन्होंने पहले भी कही है, इस बात को उन्होंने दोहराया है। लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात ये कही है कि मेरे बयानों को काट छाट या उनके पुराने बयानों को उठाकर नए राजनीतिक और सियासी उठापटक के बीच में चलाना, उसके मायने निकालना, ये गलत बात है। इससे उनकी नाराजगी, ये बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही है। उन्होंने कहा ना मैंने कभी पोस्टर छपवाए, ना ही अपना बायोडेटा बनवाया है। जो भी कुछ बोलता हूं वो सच बोलता हूं। मैं परवाह नहीं करता। मैं फ्रैंकली बात करने में विश्वास करता हूं। देखिए, पब्लिकली साफ साफ कह देना चाहता हूं कि मुझे मेरी औकात से ज्यादा मिला है, लेकिन मेरी कोई विशेष महत्वाकांक्षा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या नितिन गडकरी का डिमोशन हो गया है? क्या वो राजनीति में हाशिए पर चले गए? नितिन गडकरी का स्पष्ट तौर पर कहना, उन्होंने कहा मैं साफ साफ कहता हूं कि मुझे मेरी औकात से ज्यादा मिला है और मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं किसी पद पर नहीं जाना चाहता हूं, किसी से लड़ना नहीं चाहता हूं। ये सारे मायने निकाले जा सकते हैं इसके, लेकिन ये स्पष्ट है। उन्होंने एक लाइन में ये बात साफ कर दी है कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। डीपीआर तैयार करने वाली कंपनियों को प्रशिक्षण की जरूरत है। गडकरी ने यह भी कहा है, जो अपने स्पष्ट विचारों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि कंपनियों द्वारा तैयार कुछ डीपीआर यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जो होती है वो सबसे खराब है और सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार भी है। उन्होंने डीपीआर तैयार करने वाली कंपनियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने सिर्फ राजनीतिक सवालों के जवाब नहीं दिए। हाल ही में साइरस मिस्त्री की दुर्घटना में मौत हुई है और ये बहुत ही गंभीर मामला रहा। हालांकि सीट बेल्ट नहीं लगाना एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। गडकरी ने इस बात का भी जिक्र किया कि जो लोग पीछे बैठते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि सीट बेल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक आम सोच बन गई है। लेकिन इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि ये कितना ज़रूरी है और कितना खतरनाक हो सकता है इन हालात में। गडकरी ने सड़क परियोजनाओं में देरी के कारणों की पहचान करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि देरी के कारण निर्माण की बढ़ती लागत भी एक बहुत बड़ी चिंता बन जाती है। ये चिंता का विषय है। 2021 में सड़क दुर्घटना में करीब 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक 2021 में पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं में 1,55,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इसके अनुसार औसतन हर दिन 426 और 1 घंटे में 18 लोगों की जान जाती है, जो अब तक किसी भी कैलेंडर वर्ष में दर्ज की गई सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा है। गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चला है कि पिछले साल दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, जबकि सड़क दुर्घटनाओं और घायल लोगों की संख्या में पिछले वर्षों की तुलना में कमी आई है।
इसी के अलावा इनोवेशन की बात भी करते हैं नितिन गडकरी, और वो चाहते हैं कि ईंधन को लेकर जो हमारी डिपेंडेंसी है विदेशों पर और पेट्रोल डीजल पर, पेट्रोलियम उत्पादों, वो कम होनी चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल किया जाए। ग्रीन एनर्जी के जरिए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का सपना वो कैसे देख रहे हैं ये भी उन्होंने बताया। परिवहन क्षेत्र को निवेश वाला नहीं बल्कि व्यापारिक लाभ वाला क्षेत्र बनाने का भी वो काम कर रहे हैं। विदेशी ऊर्जा आयात पर निर्भरता वो कम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर पैसा विदेशी ऊर्जा आयात में लगता है, ईंधन की खरीद में लगता है, और ग्रीन एनर्जी को पर्यावरण के साथ साथ व्यापारिक रूप देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस इंटरव्यू में यह भी बताया है कि किस तरीके से वो इन कोशिशों में जुटे हुए हैं, कहां-कहां की तकनीक वो देश में लेकर आ रहे हैं। 2025 तक भारत में अपना रोड सेफ्टी मानक बनाने की भी वो तैयारी कर रहे हैं। अभी तक जो रोड सेफ्टी के मानक हैं वो विदेशों से इंपोर्ट किए जाते हैं, या हम देखते हैं कि ये सारे मानक जो हैं दुनिया भर में प्रचलित अलग अलग देशों के मानकों से लिए जाते हैं, और ये एक बड़ी गंभीर चुनौती होती है, क्योंकि हमारे देश का ट्रैफिक, यहाँ पर सड़कों पर जिस तरह का वाहनों का भार होता है, जो तादाद होती है, वो दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले बहुत अलग होती है। इसलिए भारत की ज़रूरतें अलग हैं, और रोड सेफ्टी के मानक भी, स्टैंडर्ड्स भी इसी के हिसाब से तय होने चाहिए। इस इंटरव्यू में काफ़ी कुछ कहा है नितिन गडकरी ने, लेकिन सबसे अहम बात उन्होंने इस बारे में कह दी है कि मुझे मेरी औकात से ज़्यादा मिला है और मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। इस बात से स्पष्ट होता है कि बार बार उनको लेकर जो सियासी सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या उनका डिमोशन हो गया है, उनको संसदीय बोर्ड से बाहर कर दिया गया है, इस पर उन्होंने स्पष्टता कुछ नहीं कहा है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि उनकी कोई सहमति से या उनकी जानकारी से ये सारी चीज़ें हुई हैं। वो इसे पार्टी का डिसीजन मानते हैं, और पार्टी का जो डिसीजन है वो उनको स्वीकार्य है। उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, और उन्होंने यहाँ पर ज़्यादातर अपने कामों को गिनाया, यानी उनको जो जिम्मेदारी दी गई है केंद्रीय मंत्री के तौर पर, उसमें वो कैसे अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं, इस बात को बताने की कोशिश भी नितिन गडकरी ने यहाँ पर की। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।